नमस्कार, मेरा नाम है उत्तम कुमार और आप लोगों का स्वागत है उत्कृष्ट क्लास में। और वीडियो बनाने के पीछे एक ही मकसद है, कोई मकसद नहीं है। दोनों मिलकर पढ़ेंगे, तुमको पढ़ाएंगे और हम सीखेंगे और दोनों समझेंगे क्या होता है परसेंटेज। अगर जिसको परसेंटेज पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि परसेंटेज होता क्या है, क्या समझते हो परसेंटेज से, इस सब चीज़ के बारे में जानकारी। और जिसको आता है जरा देखें क्या होता है परसेंटेज। और परसेंटेज हम लोग पहले परसेंटेज पढ़ेंगे, इससे पहले हम लोग फ्रैक्शन को देखेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। परसेंटेज को जानने से पहले क्या जरूरी है, फ्रैक्शन को जानना। और फ्रैक्शन क्या होता है, किसको किसको पता है फ्रैक्शन। जिसको भी पता है फ्रैक्शन, उसका एक उदाहरण कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये ऐसा होता है दिखने में फ्रैक्शन, मेरे ये बताने से पहले, ताकि हमको लगे कि हाँ कि आप लोगों ने बेईमानी नहीं किया। ईमानदारी से बताना है मेरे फ्रैक्शन बताने से पहले जितना तुमको आता है। आता तो हमको भी कुछ नहीं है, तुम लोग को बताने के क्रम में हम भी सीख रहे हैं। तो देखते हैं कि किसको किसको फ्रैक्शन आता है, किसको किसको परसेंटेज आता है। दोनों का एक एक उदाहरण कमेंट सेक्शन में बताना है। फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन जानना क्यों जरूरी है। सबसे पहले फ्रैक्शन जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि फ्रैक्शन से परसेंटेज बदलने के लिए आता है और परसेंटेज से फ्रैक्शन बदलने के लिए आता है। अब दोनों क्या हो गया, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गया। दोनों क्या करना पड़ेगा, या तो पहले परसेंटेज सीखना पड़ेगा और फ्रैक्शन भी सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन को देख लेते हैं क्या आता है। फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न। क्या कहते हैं, भिन्न। थोड़ा आज माहौल जो है हरा भरा है, स्लाइड थोड़ा वैसा सेलेक्ट किया था कि हरा भरा लगे, इधर घास पत्ती पेड़ पौधे दिख रहा होगा तो अच्छा लगेगा तुम लोग को पढ़ने में। देखते हैं भिन्न। भिन्न क्या होता है, भिन्न जो तुम्हारा ए बटे बी के फॉर्म में लिख सकता है। ठीक है, कोई भी संख्या है जिसको तुम ए बटे बी के फॉर्म में लिख सकता है उसको भिन्न कहते हैं। भिन्न दो तरीके का होता है, एक तो नॉर्मल भिन्न जो तुमको दिख रहा है, और एक होता है लो मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक भिन्न, पूर्ण संख्या। हिंदी का पता नहीं है, इसमें देखो मिक्स फ्रैक्शन को इस तरीके से लिखते हैं, ए पूर्णांक बी बटे सी। ऐसा फॉर्म कहीं भी देखा होगा, जैसे 2 पूर्णांक 3/4, इसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। और इसका हिंदी होता है क्या होता है इसका हिंदी, कुछ भी होता हो, देखो इसका हिंदी, हिंदी इसको चलो बीच में को याद आ जाएगा तो हम बता देंगे हिंदी क्या होता है। इंग्लिश में याद रखो कि मिक्स फ्रैक्शन होता है। मिक्स फ्रैक्शन में आगे में पूर्णांक होता है और बाद में बटे के फॉर्म में होता है, यानी ए बटे के बी के फॉर्म में। सामने एक कुछ लगा हुआ होगा, कुछ सामने नहीं होता, सामने क्या लगा होता है, सामने सिंह लगा होता है, तो सामने एक सिंह लगा होगा और बाकी बटे के फॉर्म में होगा, इसको कहेंगे मिक्स फ्रैक्शन। बहुत सारा संख्या होता है मिक्स फ्रैक्शन, जैसे 1 पूर्णांक 1/2, ये भी क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। इसको लिखने का मतलब क्या है कि इसको 1 पूर्णांक 1/2 जैसे ही तुमने लिखा, इसका मतलब है 1+1/2, यानी कि भिन्न में एक संख्या तुमने जोड़ दिया, वो क्या बन जाता है, मिक्स फ्रैक्शन। यानी भिन्न में एक संख्या जोड़ने से मिक्स फ्रैक्शन बनता है। अब इसका यूज़ क्या है हम क्यों बताएं। अब देखो एडिशन, फ्रैक्शन का एडिशन। चलो इसी वीडियो के माध्यम से हम लोग भिन्न का जोड़ भी सीख लेते हैं, फिर भिन्न का घटाव भी सीख लेंगे। लिखा हुआ तो कुछ नहीं है इसमें, देखो सीख करना क्या है, ए बटे बी और कोई संख्या दिया गया है सी बटे डी, ये दोनों अगर जोड़ना है तो जोड़ने का नियम ये कहता है कि दोनों को नीचे का, यानी कि बी और डी का एलसीएम लो। तो नीचे वाले क्या लेना पड़ता है, एलसीएम किसका, बी और डी का। नीचे दोनों का एलसीएम ले लो और जो एलसीएम जो संख्या आया उससे क्या करो, नीचे वाले बी वाले से पहले भाग दे दो। अभी समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान से खाली सुनो, इसके बाद ऐसे एग्जाम्पल लेंगे सब क्लियर हो जाएगा। बी और डी का एलसीएम ले लेना है और जो भी एलसीएम आया है उसमें बी से भाग देना है। जितने बार में कट गया वो जितने बार में कटा वो संख्या उससे ए को गुना कर देना है। तो ए गुना क्या लिखना है, x1, और x1 क्या है यहाँ पर, इसको याद नहीं करना है, समझाने के लिए लिख रहे हैं, उदाहरण हम लोग देखेंगे अभी समझ में आ जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है इसमें। फिर बी और डी का एलसीएम में डी से भाग दे देंगे, जैसे जो देके आया उसमें क्या कर देंगे, क्योंकि डी से भाग दिए हैं, जिसके नीचे वाले से भाग दिए हैं उसके ऊपर में वो उसी से गुना कर देना है, यानी कि सी गुना x2। कुछ समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, अब आगे देखते हैं उदाहरण के साथ क्या एडिशन ही है। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे मान लो 1/3 है और यहाँ पर है 1/4, ये समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है, 1/3 और 1/4 लिखा हुआ है, दोनों को आपस में जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या करना है, दोनों का सीधा एलसीएम लेना है। 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है, नहीं आता है, चलो ये देखो 4, 3 किससे पहाड़ा से कटेगा, कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है जो दोनों को काटे, तो क्या करेंगे, दोनों को सिंपल गुना कर देता है। ये हो गया 4 कितना 12, ये समझ में आया। 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है, नहीं समझ में आ रहा है एलसीएम वाला भी लेक्चर पड़ा हुआ है, उसको भी देख सकते हैं। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना आ गया 12। अब क्या करते हैं, पहला वाला संख्या से भाग देते हैं, 3 से भाग देते 12 में कितनी बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा।
जैसे 4 बार में कटा ऊपर वाले से गुना कर दो, 4 गुना 1 कितना होता है 4, या 4 लिख दो। उसके बाद बीच में प्लस है तो बीच में प्लस। उसके बाद अब नीचे क्या है 4, अब 4 वाले से भाग देंगे, 4 से 12 में भाग देंगे, कितने बार में कटेगा 3 बार में, तो 3 गुना 1 3। आंसर कितना हो गया 7/12। इतना आसान है। एक और देख लेते हैं, 2/3 प्लस 4/9, इसको देखते हैं। इसका एलसीएम बताओ, 3 और 9 का एलसीएम कितना होता है, इसी तरीके से भाग दो, और एलसीएम 3 और 9 का एलसीएम होता है 9। अब 9 कैसे हो गया, यहाँ तो 12 हो गया था, यहाँ 9 कैसे हुआ, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 3 और 9 का एलसीएम, ऐसा पहाड़ा ढूंढना पड़ता है जिससे कम से कम 2 को संख्या भाग लग जाए। देखो 3 ऐसा संख्या है जो दोनों को भाग दे रहा है, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। आपको ऐसा संख्या जो भाग दे रहा है, नहीं भाग दे रहा है तो डायरेक्ट क्या कर दो, गुना कर दो ऊपर से और नीचे तक। 3 गुना 1 गुना 3 कितना हो गया 9, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है 9। अभी समझ में आया। अब देखो यहाँ पर 3 से भाग देंगे, 9 में कितने बार में कट जाएगा 3 बार में, और ऊपर में गुना कर देंगे, जितने बार में कटता है उतने से ऊपर से गुना कर देते हैं, तो 3 दूनी कितना हो गया 6। ठीक है, फिर से देखो 9 हमारा एलसीएम आया था और उसमें 3 से भाग देना है, तो 3 में भाग दिए 9 में, कितने बार में कट गया 3 बार में, ऊपर से गुना कर दो, 3 दूनी 6, तो यहाँ हो गया 6। बीच में प्लस है तो बीच में प्लस, अगर माइनस होता तो बीच में माइनस। माइनस वाला भी इसी तरीके से, माइनस समझ में आ गया, घटाव वाला भी, अगर बीच में घटाव होता तो क्या करते घटाव, अभी प्लस है तो क्या करेंगे प्लस। 9 से भाग देना है 9 में, ये वाला तो भाग दे दिए, इसका काम खत्म हो गया। अब बचा ये वाला, इससे भाग देना है। 9 से भाग दिए, 9 में कितने बार में कट गया, एक बार में, 1 गुना 4 के कितना हो गया 5, 5 हुआ 4 हुआ, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, तो 6 4 कितना हो गया 10, 10/9। समझ में आ गया। ये था जोड़, भिन्न का जोड़ खत्म। और कुछ प्रैक्टिस करेगा खुद से, बच्चा नहीं है तुम लोग, कंपटीशन का एग्जाम दे रहा है तो खुद से प्रैक्टिस करना सीखो। कुछ भी संख्या ले लो, 2/3 4/5 6/8, कुछ भी संख्या अपने मन से जोड़ो और जोड़ के दिखाओ किसी को भी कि देखो हमको भागा जोड़ा गया है। एक उदाहरण और ले लेते हैं क्योंकि एक स्लाइड और बना हुआ है, तो 1/3 2/12, 3 ही 3 क्यों आ रहा है, चलो मैं 4 कर लेते हैं। तुम लोग बोले 3 3 बार बार ले जा रहा है, 4 ले लेते। होता है कभी ये भी ब्लेम आ जाए कि मास्टर को 3 का ही आता है, 3 को जोड़ने के लिए ही, तो 4 का लेके देख लेते हैं। चलो 4 से 4 और 12 का लघुत्तम कितना होता है, ये हम नहीं करके दिखाएंगे, ये खुद से करके तुम लोग देखेंगे 12 कितना होता है। 4 और 12 का लघुत्तम होता है 12। अब कैसे होता है इसको पता करो, जैसे पीछे पता किए थे, भाग दिए थे, अब भाग नहीं कटता है तो गुना कर दिए थे, वो देखो इसको। 4 और 12 का लघुत्तम 12, 4 से 12 में भाग देना होता है, भाग दे कितने बार कट गया 2 बार में, 2 बार में कटा, 3 बार में कटा, 3 से गुना करना है 1 में, 3 गुना 1 3। यहाँ तक ठीक है। 4 और 12 का लघुत्तम 12 हो गया था, पहले वाले से भाग देते हैं 12 में, 3 बार में कट जाता है, जितने बार में कट जाता है उसके ऊपर वाले से गुना कर देते हैं, तो 3 गुना 1 कितना हो गया 3, बीच में प्लस प्लस। 12 से 12 में भाग दो 0, 12 से 12 में भाग दिए 0, 12 से 12 में भाग दिए, एक बार में कटा, जितने बार में कटता है उसको देखते हैं, नीचे वाले शेषफल को नहीं। ठीक है, कितने बार में कट गया एक बार में, तो 1 गुना 2 कितना हो गया 2, कितना आ गया 3 2 6 5 आता है, 5/12 हो गया आंसर। जोड़ खत्म, घटाव भी खत्म, घटाव खत्म नहीं हुआ है, चलो घटाव देख लेते हैं। 1/5 माइनस 1/15, देखा 3 4 छोड़ दिए 5, देखो 5 और 15 का एलसीएम कितना होता है 20, 5 15 का एलसीएम, 5 से कटाओ एक बार में, 5 दिया 15, तो 5 दिया 15, 5 का पारा से एक बार यहाँ कटा दिया, 3 यहाँ कटा दिए, अब यहाँ से यहाँ गुना करेंगे, 5 गुना 1 1 गुना 3 कितना हो गया 15 हो गया, वो भी लिंक होता है थोड़ा सा 15। समझ में आ गया, 15 हो गया। 5 से भाग दिया 15 में, कितने बार में 2 बार में कट गया, 3 बार में कटा है ना, 3 गुना 1 3 माइनस का है माइनस, बीच में यहाँ क्या है माइनस, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। 15 से भाग 15 में, एक बार में, 1 गुना 1 11, कितना हो गया 2/, नहीं दिख रहा है, 2/15 हो गया। ये हो गया घटाओ। अब इससे ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं देखेंगे, समय वैसे ही कम रहता है। घटाओ नहीं, घटाओ नहीं देखना है, गुना देखना है। गुना में क्या करते हैं, गुना में कुछ नहीं करते हैं, 1/4, 1/4 कर लेते हैं, 7/4 लेते हैं, 7/4 गुना 16/28, ये गुना करके देखते हैं कैसा, यही गुना रहता है, ये है भिन्न, ये भी भिन्न, अभिन्न का गुना, 7 चौके 28, 4 चौके 16 हो गया, 4 4, ऊपर नीचे भी कटता है, कोना कोनी भी कटता है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो भिन्न है
वो कोना कोनी भी कटता है और ऊपर नीचे भी कटता है। कोना कोनी, ये कोना कोनी, यहाँ कोना कोनी, इसको कहते हैं कोना कोनी। कोना कोनी समझ नहीं आता, ये इसका नीचे वाला हर, इसका ऊपर वाला अंश, और इसका नीचे वाला हर, इसका नीचे वाला अंश, और ऊपर वाला अंश कट जाता है आपस में। तो ऐसे कट जाता है, ऊपर नीचे भी कट जाता है, अंश और हर कट जाता है। अंश और हर आपस में दुश्मन है, ठीक है। अंश हर जहाँ भी दिखे अंश हर कटा। अंश क्या होता है? ऊपर वाला को अंश कहते हैं, इसको अंश और इसको हर। ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अब समझ में आया? अंश हर जहाँ दिखेगा अंश और हर कटेगा, अंश और हर कटेगा, हर हर नहीं कटेगा और अंश अंश नहीं कटेगा। गुना खत्म हो गया। और बताएं एक, चलो 3 4 13 27। अब घटाओ, अंश अंश, हर हर नहीं कटेगा, अंश हर, 3 9 27, 4 13 कटेगा ही नहीं, तो कैसे कटा देंगे जबरदस्ती? 4 के बाद हम 13 आता है? आता ही नहीं है, तो नहीं कटाएंगे। ऊपर में 13 गुना 1 13 और 9 गुना 4 36। आगे 100%। ये हो गया तुम्हारा जोड़ घटाव गुना भाग। भाग नहीं हुआ, भाग देख लेते हैं। भाग में कुछ नहीं है। मान लो 3/4 है और 4/3 है, या इस तरीके से लिखा है कि 3/4 भागा 3/4, वही भाग देना है। अब क्या करना है, या तो इसको इस तरीके से लिख दो या इसको इस तरीके से लिख दो। ये बड़ा वाला बटे है, इसका मतलब ऊपर में भाग देना है। होता क्या है कि जैसे तुम बटे आ जाए उसको पलट देते हैं। पलटने का मतलब क्या है कि जो पहले हर था वो अंश के पास चला जाएगा, जो अंश है वो हर के पास चला जाएगा। यहाँ पे अंश क्या है? ये अंश है, इसमें हर कौन है? ये हर है, ये कहाँ चला जाएगा? अंश के पास। ये कौन है? हर है, और ये कौन है? अंश है। अरे ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। जो न्यूमरेटर है उसके पास डिनोमिनेटर चला जाएगा, जो डिनोमिनेटर है उसके पास न्यूमरेटर चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? और वो गुना में आ जाता है, जोड़ घटाव में नहीं आता। 3 गुना 4, 4 गुना 3, 3 3 यहाँ, 4 4 यहाँ, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, खत्म। एक ये हो गया भाग। तो भाग का कहानी खत्म हो गया। अब कुछ और देख लेते हैं इसमें। परसेंटेज अभी नहीं देखेंगे, थोड़ा सा देखते हैं पहले घटाव को। फ्रैक्शन का घटाव जो है थोड़ा सा उसका कुछ कुछ ट्रिक है जिसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि इतना तेज तो तुम लोग है नहीं, हम भी तेज नहीं हैं। इसको देखो, मान लो कि 1 माइनस 1/4 लघुत्तम लेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर भाग देंगे। एग्जाम में टाइम कितना? एक सवाल 1 मिनट, और इसको करने में कितना जाएगा? 5 मिनट। तो 5 सवाल तो वैसे कि एक सवाल बनाने में। अभी क्या करना होगा? ट्रिक लगाना है। क्या ट्रिक लगाना है? 4 माइनस 1 3, ऊपर में लिख दो 3 और नीचे लिख दो 4, हो गया आंसर। कोई लघुत्तम नहीं, कोई गुना नहीं, कोई भाग नहीं। इतना आसान है इसको घटाव करना। फिर एक और कर लेते हैं। 1 माइनस 3/7 क्या हो जाएगा? 7 घटाओ 3 कितना हो गया? 4। अब बटे में कितना है? 7। 7 कहाँ से आ गया? अरे यही 7 आ जाता है नीचे, यही वाला 7 इसके पास आ जाता है। 7 माइनस 3 4 हो गया। कहाँ? 7 माइनस 3, इसमें 7 में ये 3 घटाएंगे, ये 4 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक? एक और देख लो। 1 घटाओ 2/5 कर लेते हैं। 5 5 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 3 बटे 5 आंसर। ये तो एक एक था, ये तो कोई भी कर लेगा। यहाँ पर से गुना करना है, तुम लोग बोलोगे मास्टर इतना तो आसान है ये करना। चलो कोई बात नहीं, टफ भी करके देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन इसको काट देंगे, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन काम कम। यहाँ समझ लो घटाव है, ठीक है? घटाव देख रहे हैं। मान लो तुमको बोला 5 माइनस 2/3, यही कर लेते हैं। अब इसमें तो एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम नहीं लेना है, 1 मिनट रुक जाओ। देखो इसमें भी ट्रिक, वही ट्रिक लगाना है। क्या करना है? अभी के लिए हम तोड़ के दिखा रहे हैं, आगे से तोड़ के नहीं दिखाएंगे। एक ही सवाल दिखाएंगे, इसको ध्यान से समझना है। 5 को हम लिख सकते हैं कैसे? 5 को लिख सकते हैं कैसे? 4 प्लस 1 माइनस 2/3, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो ये पहले वाला आ गया, क्या करते थे इसमें? 3 माइनस 2 1/3, और ये क्या है? 4, और ये क्या है? प्लस में, तो कितना हो गया ये? 4 पूर्णांक 1/3। इस तरीके से घटाओ, इतना आसान है घटाओ। नहीं समझ में आया? चलो एक और देखते हैं। 7 घटाओ 3/4 कर देते हैं। क्या बोले थे? 7 को कैसे लिख सकते हैं? 6 जोड़ 1 माइनस 3/4, ठीक है? इसका क्या होता है?
4 माइनस 3 कर देते हैं, 1 हो जाता है, जो नीचे रहता है उसको नीचे रख देते हैं, तो 1/4। आगे क्या बच गया, छोड़ देगा क्या, इसको पकड़ के चलना है। तो क्या करेंगे, 6 प्लस, या तो 6 प्लस 1/4 लिखो या फिर 6/1/4 लिखो, एक ही बात है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6/1/4। समझ में आ गया, ये इस तरीके से घटाओ। चलो अच्छा, एक दो और सवाल देखते हैं। डिवीजन वाला को काटो इसको, ये झूठ मूठ का है, यहाँ भी माइनस करेंगे। इसमें क्या करेंगे, फिर से वही 25 माइनस 3/1/4। अब करके दिखाओ, नहीं आ रहा है, चलो देखते हैं। 1 माइनस 1/3 होता था, यहाँ क्या होता था, कुछ नहीं होता था, 0 होता था। जैसे यहाँ 0 होता था, ये 0 1 माइनस करते थे, बढ़ा देते थे, ये वाला तो गायब कर देते थे। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं समझ में आ रहा है, तभी तो वीडियो बना रहे हैं कि समझाने के लिए। समझ में आ जाएगा तो वीडियो तो बनाए। तो देखो समझाते हैं यहाँ पे। 5 माइनस 2/3 था, आंसर क्या आया था, 4/1/3। इसका मतलब है यहाँ पर कुछ नहीं रहता है तो यहाँ पे 1 माइनस करते हैं, अगर यहाँ पे कुछ रहेगा तो उसमें 1 जोड़ के माइनस करेंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो इसमें 4 घट के कितना हो गया, इसका आंसर कितना आया था, इसका आंसर आया था 4/1/3। ये देखो 4/1/3 आंसर आया था, कितना आया था। यहाँ पे कुछ नहीं था तो 5 में 1 घटा दिया, देखो यहाँ पे 4 आ गया। यहाँ पे दोनों तो जो होता है माइनस में 3/2 आपस में ही घटा गुना करके खत्म कर लेता है और 1/3 हो जाता है। यहाँ पे 1/3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे अगर कुछ नहीं मान लेते, यहाँ पे 0 था, कुछ नहीं है तो 0 मान लेते हैं, 0 लिखते नहीं है, 0 मान लिए। 0 था तो यहाँ पे 1 घटाएं इसमें, अगर 1 होता तो यहाँ कितना घटाते, 2 घटाते, 2 यहाँ होता तो कितना घटाते, 3 घटाते। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जितना रहेगा उससे ज़्यादा 1 प्लस करके इसमें घटा दो, वो हो जाएगा आंसर। उसी तरीके से अगला सवाल देखो क्या था, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ कितना घटा देंगे, 4 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 21/1/4। इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3/4। 3 कहाँ से आ गया, 4 माइनस 1 3/4। अभी समझ में आया, अगर अभी समझ में नहीं आया तो तुम लोग को 1 साल और देना पड़ेगा पहले ये सब समझने के लिए, तब एग्जाम दे सकता है। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो अगर इसी साल एग्जाम देना है तो कोशिश करो ध्यान से समझने का। एक आखिरी समझा रहे हैं फिर से, 35 माइनस 5 3/4। क्या बोले थे, यहाँ पे जितना रहता है उसमें 1 ज़्यादा माइनस कर देते हैं, है ना। कितना यहाँ पर 5, यहाँ कितना माइनस कर देंगे, 4। 1 ज़्यादा मतलब 6 माइनस करना है यहाँ पर, तो 5 यहाँ पर है, यहाँ कितना माइनस कर देंगे, 6। 35 में 6 गया, कितना बचा, 29 बचता है। और इस दोनों को भी आपस में सॉल्व करते हैं, 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1/4 हो गया आंसर। कोई लघुत्तम नहीं, कोई गुना नहीं, कोई भाग नहीं, इस तरीके से सॉल्व करना है। अब इससे आसान से नहीं समझा सकते हैं, अगर इससे आसान समझना है तो फिर से क्लास 8 में एडमिशन लो और फिर से तैयारी करो। ठीक, चलो आखिरी मौका देते हैं, एक बार और समझाने की कोशिश करते हैं। 32 ले लेते हैं यहाँ पर, 32 माइनस 16/3/4 कितना होगा, 32 माइनस 16/3/4। 16 यहाँ पर कितना माइनस करना होगा, 32 में 1 ज़्यादा माइनस कर देंगे, 16 1 17, 17 माइनस करेंगे 32 कितना हो जाएगा, 15 होना चाहिए, 15। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये दोनों को भी आपस में माइनस करेंगे, 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1/4 आंसर। ये था तुम्हारा फ्रैक्शन का जोड़ घटाव गुना भाग। लेकिन चैप्टर किसका चल रहा है, परसेंटेज का। हम लोग देखेंगे परसेंटेज। परसेंटेज कहाँ है, परसेंटेज। परसेंटेज में क्या होता है, परसेंटेज का हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी हमको याद है, प्रतिशत। अभी तक हमको मिक्स फ्रैक्शन का हिंदी याद आया नहीं है, कुछ तो होता है जटिल ऐसा कुछ, खैर छोड़ो। प्रतिशत को देखो पहले, प्रतिशत, प्रति मतलब हर एक, शत मतलब 100, यानी कि प्रत्येक 100 में कितना, उसी को कहते हैं प्रतिशत। ये डेफिनेशन कौन कौन लिख के भेजा कमेंट में, शत मतलब 100, प्रति मतलब प्रत्येक, मतलब हर एक 100 में कितना होगा उसी को कहते हैं प्रतिशत। कह दिया अगर मान लो कि 25%, इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि हर एक 100 में कितना हिस्सा, 25 हिस्सा। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या हो गया, ये जो परसेंटेज यहाँ पे दिख रहा है, ये परसेंटेज इसलिए लिखा जाता है कि यहाँ पे बटे में 100 है, या तो बटे में 100 लिखो या परसेंटेज लिखो, बात एक ही चीज़ है।
तो इसको अच्छा दिखने के लिए परसेंटेज दिखे कि हाँ ये परसेंट, तो आदमी क्या पड़ेगा 25/100, इसको क्या पड़ेगा 25%। तो किसी को दिखाना हो कि 100 में से कितना परसेंट, तो क्या करेंगे, ऐसे दिखाएंगे कि 100 में से कितना हिस्सा यूज़ करते हैं परसेंट का। जब भी परसेंट का बात आता है उसको कहने का मतलब है कि 100 में से इतना हिस्सा होने वाला है। तो 100 में से कितना हिस्सा होगा, 25 हिस्सा। अब ये देखो कैसे फॉर्म में आ गया, जो अभी हम लोग पढ़ के आ रहे थे, क्या पढ़ के आए, भिन्न। ये किस फॉर्म में आ गया, भिन्न फॉर्म में। अब भिन्न को हम लोग हमेशा सरलतम रूप में लिखते हैं। सरलतम रूप बोलने का मतलब जितना कट सकता है उसको कटा दो, छोटा कर दो। 25/25 और 20/25 20/25 25/25 गलत कटा। 25 एकम 25 और 25 चौके 100, 1/4। तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते मेरा भी जोड़ घटाव है ना कमजोर हो गया। तो 25 चौके 100, 1/4, 1/4 हो गया। 1/4 क्या हो गया, भिन्न हो गया। देखो बातों बातों हम लोग क्या सीख लिए, प्रतिशत से भिन्न में बदलने की प्रक्रिया। यही प्रक्रिया है प्रतिशत से भिन्न में बदलना। परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए क्या करते हैं, जो परसेंटेज में दिया गया है परसेंटेज को हटा देते हैं और उसके नीचे लगा देते हैं 100, 100 से भाग देते हैं, हो गया परसेंटेज। चलो समझ में नहीं आया होगा, एक और समझाते हैं। हाँ वही है परसेंटेज से फ्रैक्शन। मान लो कि लिखा गया है 20%, अभी हल्का हल्का ले रहे हैं 20%। इसको किस में बदलना है, फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में। भिन्न बदलने में क्या करते हैं, परसेंटेज को हटाते हैं और नीचे क्या लगा देते हैं 100। तो क्या हो जाएगा 20/100। कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे 20/100 1/5 क्या हो गया, ये भिन्न हो गया। और इसी तरीके से हर एक परसेंटेज को भिन्न बदलेंगे, केवल परसेंटेज हटाएंगे और 100 नीचे लगाएंगे और भाग देके कटा के सॉल्व कर देंगे, वो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, फ्रैक्शन। इतना आसान है। कोई सवाल दिया गया वही 20% निकालो, तो पहले निकाल लिए 1/5। तो फिर इसके बदले में एक और सवाल ले लेते हैं, 10% ले लेते हैं या 5% ले लेते हैं। 10% लेंगे तो क्या हो जाएगा 10/100 यानी कि 1/10, और 5% लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/20। हो गया आंसर। इतना आसान है परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। और देखो जैसे 1%, 1% का क्या हो जाएगा, 1% का हो जाएगा 100। कैसे हो जाएगा, 1%, 1/100 सॉरी 1/100 यानी 1/100 हो गया आंसर। 2% का क्या हो जाएगा 1/50। 3% क्या हो जाएगा 33.1/3। इस तरीके से सॉल्व करते रहेंगे। ये कैसे कर रहे हैं, भाग देते हैं, 2 से परसेंटेज हटाते हैं, भाग देते हैं, ये हो जाता है। ये समझ में आ गया। परसेंटेज फ्रैक्शन 105%। 105% को बदल के दिखाओ फ्रैक्शन में, क्या करेंगे 105/100 भाग देते रहो। 20 5 से भाग देंगे, 20 बार में कटेगा, 5 से भाग देंगे 21 बार में कटेगा, क्या हो जाएगा 20 से 20, फिर 1 क्या हो जाएगा 20। हो गया आंसर। इसका एक और तरीका तोड़ने का, 100%। 100% बराबर कितना होता है, अच्छा परसेंटेज से नहीं बताएं क्या, चलो पहले परसेंटेज से फ्रैक्शन में समझ लेते हैं। परसेंटेज से फ्रैक्शन में क्या होता है, अरे फ्रैक्शन से परसेंटेज में यानी कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने की प्रक्रिया। कोई मान लो फ्रैक्शन में दिया है, अरे भिन्न में दिया है, उसको परसेंटेज में बदलने के, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है। ये प्रतिशत से अभी हम लोग भिन्न बदल के आ रहे हैं, अब भिन्न से किस में बदल देंगे, प्रतिशत में। यही करना है, यही करोगे तभी एग्जाम पास होगा। प्रतिशत से भिन्न, भिन्न से प्रतिशत। तुम लोग क्या लगता है, तुम लोग कोई रॉकेट बनाने बैठा है यहाँ पर कि कुछ नया नया होगा, कुछ नया नहीं है, सब वही चीज़ है। प्रतिशत को भिन्न, भिन्न को प्रतिशत, फिर एवरेज, फिर लाभ, फिर प्रॉफिट, फिर नुकसान, फिर फायदा, यही मैथ खत्म। चलो भिन्न का देख लेते हैं। भिन्न को बदलना है प्रतिशत में। हम लोग क्या करते थे, परसेंटेज से जैसे ही फ्रैक्शन में आते थे तो 100 से भाग दे देते थे, भाग दे नहीं देते थे, परसेंटेज को हटाते थे तो भाग आ जाता। कहने का मतलब वही है। यहाँ क्या करेंगे, अगर वहाँ भाग दे के वापस आए हैं तो गुना करेंगे 100 से, क्या आ जाएंगे, फिर से वहीं पहुँच जाएंगे। इसलिए क्या करेंगे 2/5 में 100 से गुना कर दो चुपचाप, 20 बार में कट गया 40। 40 क्या परसेंटेज, हो गया आंसर खत्म। इतना ही करना होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। परसेंटेज से भिन्न में आने के लिए 100 से भाग देते हैं, भिन्न से प्रतिशत में जानने के लिए 100 से गुना करते हैं। इतना आसान चैप्टर है। और इसी चैप्टर को बताने के लिए, इसी चीज़ को बताने के लिए ये लाइट, ये लैपटॉप, ये कैमरा और ये पेन टैब लेके बैठना पड़ता है। इतना आसान चीज़ है परसेंटेज और भिन्न को बदलना। यहाँ क्यों आए हैं, यहाँ कुछ शॉर्ट ट्रिक जानने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे भिन्न का प्रैक्टिस शॉर्ट ट्रिक देखा होगा, जो माइनस करने वाला है
उसी तरीके से इसका देख लेते हैं। इसमें और भी कुछ सवाल है प्रतिशत में। 31/2, 31/2 को प्रतिशत में बदलना है, क्या करेंगे? सिंपल गुना कर देना, हो गया। कितने बार कट गया? 50 बार में कितना हो जाएगा? 31/2 जो भी हो जाएगा, 0, 5 का 5, 5 से 15, 1550% हो सकता है। 1550% बोल रहा है कि 2 को 31 हिस्सा, और एक 2 में 31 हिस्सा मिलेगा, तो क्या हो गया? ज़्यादा हो रहा है, इसलिए क्या 1550%। ठीक है, 1550। देखिए सवाल इसका परसेंटेज का था, इसमें आ गया है, इसलिए तुमको इतना ज़्यादा दिख रहा है। अब इस फिर से चलते हैं वापस। परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के लिए, ये तो सवाल खतरनाक सब रखे हैं अभी। परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने, कहाँ देख रहे थे हम लोग? ये देख रहे थे। 100% बराबर कितना फ्रैक्शन? 100% बराबर 1 होता है। क्यों 1 होता है? 100% परसेंट हटाएगा, नीचे 100 आएगा, 100 कट जाएगा, बचेगा 1। 200 बराबर परसेंटेज बराबर कितना? 2। क्यों 2? क्योंकि फिर से परसेंटेज को हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, फिर 0 0 कट जाएगा, बचेगा 2। उसी तरीके से 300% का 3, 400% का 4, 500% का 5, ये लिखने की जरूरत नहीं है। 105% लिखने का मतलब है कि 100 प्लस 5% लिख सकते हैं। 100% में क्या लिख सकते हैं? 1। 5% में क्या लिख सकते हैं? 1/20। दोनों को जोड़ दो, 5% को 1/20 लिख सकते हैं, क्योंकि ये भाग देगा तो 1/20 ही आएगा। फिर 1 प्लस 1/20 क्या होता है? 1 पूर्णांक 1/20। हो गया आंसर सॉल्व। तो कहने का मतलब है कि कुछ चीज़ें तुमको याद रखना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। या तो तुम भाग देने में माहिर है तो भाग देके कर लो, या तुम तोड़ने में माहिर है कि हाँ ठीक है, छोटा छोटा पार्ट में टुकड़ा तोड़ लेते हैं, उस तरीके से कर लो, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। चलो इस तरीके से देखते हैं। ये तरीका हमको भी सीखना है कि इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या कर सकते हैं। या तो इसको 100% माइनस कितना करना पड़ेगा? 28, यानी 22 पूर्णांक 1/2, 22.5। 22.5 अगर माइनस कर देगा तो 87, 87.5 ही आएगा। ठीक है, 100% माइनस 22.5% बराबर 87.5%। 100% मतलब एक, एक क्या भिन्न में फ्रैक्शन, माइनस 22.5% मतलब 22×44 = 45। 22, इसका क्या करेंगे? 22.22, 22×44 तो 45, माइनस 45/2। परसेंटेज उठाएगा क्या हो जाएगा? 100, भाग दे दो, 9, 5 9 45, 20, 9/40। 1 माइनस 9/40 बराबर 1 माइनस 9/40। फिर से तो वही वाला फॉर्म आ गया। अगर 1 माइनस आया तो क्या करना? डायरेक्ट माइनस कर देना, तो क्या हो जाएगा? 31/40 हो गया आंसर। इतना आसान है, 31/40। नहीं दिखा? देखो फिर से यहाँ पर क्या हुआ? 1, 100% का 1, 22.5, 22.5 को तोड़ दो, गुना भाग कर दो, परसेंटेज हटाओ, बटे में 100, गुना इसको कटाओ, 5 9 45, 20 पंचे 100, 20 दूनी 40, 40 कर दिए, ऊपर में 9, 1 माइनस 9/40, जैसे तो कुछ करना ही नहीं है। 40 में 9 घटाया, 31/40 हो गया आंसर, 31/40। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। अच्छा ये सवाल बच गया। हाँ, इसको भी देखते हैं क्या कर सकते हैं। वही है, अगर 100 के करीब जा रहा है तो डायरेक्ट 100 में माइनस करने का ट्राई करो। 100% माइनस कितना? 8.1/3%, यही होगा, क्योंकि 2/3 को यहाँ ले गया, बचा कितना? 1/3। अगर 1/3 से जोड़ दिया तो कितना होगा? 92, और ये 8। इसका मतलब ये सही है। 1% क्या आ जाएगा? 1, इसका क्या आ जाएगा? 8 या 24, 1 25/3, 25/3, 25/3%। इसे क्या हो जाएगा? नहीं समझ में आ रहा है। 100% का 1 होता है 8, इसको तोड़ेंगे तो 8 से 24 25/3 हो गया। परसेंटेज को हटा दो, यहाँ से बचा यहाँ पे 100, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 1 माइनस 1/8, 1 कैसे हो गया? यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 है, नीचे 4। अच्छा यहाँ पे कितना? 4 तिया 12, 12, 4 तिया 12। हाँ तो 12 लिख दो यहाँ पे, क्या दिक्कत है? 8 की जगह 12 लिख देंगे। 12, 12 माइनस 1 कितना हो गया? 11/12 परसेंटेज। परसेंटेज नहीं, फ्रैक्शन, परसेंटेज में तो दिया ही गया। तो इस तरीके से समझेंगे परसेंटेज और फ्रैक्शन को। चलो अगला सवाल, 41.66%। इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ये वाला सही है, 8 से 24, 25/3, 25 4 4। हाँ ठीक, 41.66%। इसको क्या कर सकते हैं? 41.66% को हम लोग 25
25 में तोड़ना है, चलो 25 में तोड़ के देख लेते हैं। इसको तोड़ा गया है 25 प्लस 16.2/3%। इसको कैसे तोड़ दिया, 6 5 11 100, या तो 0.66 लिखो या 2/3 लिखो, बात एक ही चीज़ है, 2/3 या 66। 1/3, 1/3 किसके बराबर होता है, 1/3 0.33 के बराबर होता है। 2/3 किसके बराबर, तो 2 गुना कर दो, 0.66 के बराबर। 0.66 यहाँ लिखा गया था। 25 26 कितना होता है, 41, 2/3 बचा, 2/3 लिख दिए। 25% हम लोग को सबको पता है कि 1/4 होता है, और नहीं पता है तो पता करो और इसको याद करो। 25% 1/4 होता है। 16 48 50/3, इसका भी कुछ होता है लेकिन हम लोग को नहीं याद है तो हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 50/3 गुना 100 कितना हो गया, 50 दूनी 100, 1/6। 1/4 प्लस 1/6 नहीं दिख रहा है, फिर से 1/4 प्लस 1/6, 6 चौके 24, 6 4 10, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 5/12, 5/12 है आंसर। नहीं दिख रहा है फिर भी देखो, समझो कि 5/12 आंसर हो जाएगा। 5/12 कैसे हुआ, इसको 1/4 1/6 करो, इसको 5/12 ही निकलेगा। लघुत्तम भी सिखाया ना, तुरंत भिन्न का जोड़, बस वही, बस यही सब है। परसेंटेज हो गया। अब कुछ कुछ जो है सूत्र देखना जरूरी है, इतना आसान तो एग्जाम में आएगा नहीं। अगर आ गया तो अच्छा बात है, समझ में आ ही गया है तो बना सकता है। उसके बाद देखो एग्जाम में सवाल जो आता है, ऐसा सवाल आता है कि यदि ए का आय जो है, आय मतलब होता है इनकम, ए का इनकम जो है बी का इनकम से 10% अधिक है, तो बी का इनकम ए के इनकम से कितना परसेंट कम होगा। और तुम लोग को लगेगा कि 10% इससे अधिक है तो 10% कम भी होगा। लेकिन प्रतिशत निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है कि किसके सापेक्ष, किसको मद्देनजर रख करके निकाला जा रहा है, मतलब किसको ध्यान में रख के निकाला जा रहा है। ए का आय बी के आय से 10% अधिक है, चलो देखते हैं, मानते हैं कैसे। बी का आय मान लेते हैं कि 100 रुपया है, ये बी का आय है 100 रुपया। ए का आय कितना हो जाएगा, 10% अधिक मतलब 110 रुपया। अब बोल रहा है कि बताओ बी का आय ए के आय से कितना परसेंट कम होगा, तो बी का आय ए के आय से, बी का आय कितना परसेंट कम है, 10 रुपया तो कम है, लेकिन ए की आय से कितना परसेंट, तो ए की आय के तुलना में करना है। एक किसके तुलना में करना है, ए के तुलना में। ए का यहाँ पे कितना हो गया 110, इसके तुलना में करना है। जैसे यहाँ पे एक कटेगा, यहाँ पे 0 कट जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, और जो भी होगा यहाँ पर 100/11, ये हो जाएगा इसका आंसर। कितना प्रतिशत, हाँ तो भाग दे दो यहाँ पर, 11 9 99, बचा यहाँ पर 9/11, 9.9/11% कम है इसका। लेकिन हम लोग को इस तरीके से इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका कुछ फार्मूला होता है, उसको याद करते हैं। इसको पहले डिलीट कर देते हैं यहाँ पर से। इसका फार्मूला होता है, फार्मूला आपको याद रखेंगे समझ में आ जाएगा। जब भी मान लो तुमको बोला कि कोई दिया गया, इसमें अधिक दिया गया था, कम निकालना था, तो जब भी तुमको कम निकालना हो कि कितना प्रतिशत कम है, तो जितना तुमको आर दिया गया है, आर को ऊपर रख दो और 100 प्लस आर करो और गुना कितना कर दो, 100 कर दो, बस ये हो गया। इतना कम निकल जाएगा। ये क्या फॉर्मूला है, कैसे बिठाएंगे, फॉर्मूला बता दिए, बिठाने नहीं आ रहा। देखो क्या बोल रहा था सवाल में कि ए का आय जो है बी के आय से 10% अधिक है, और बी का निकालना था कितना परसेंट कम होगा, तो कम निकालना था मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसका मतलब कि आर मतलब कि कितना परसेंट बताया गया, कितना परसेंट 10, यहाँ 10, कितना यहाँ पे प्लस करना है तो 110 हो जाएगा। 110 कैसे हो जाएगा, 100 प्लस 10 110 होता है। यहाँ से गुना कर दो 100 से, 0 0 कट गया, 10 गुना 10 कितना हो गया, 100/11, वही चीज़ आ गया, 11 99, 9.11 हो गया। कितना परसेंट कम होगा, अगर अधिक दिया है कम निकालना है तो नीचे में प्लस करना है, और अगर कम दिया है और अधिक कितना होगा ये निकालने बोल रहा है तो नीचे में सिंपल माइनस कर देना है। अधिक निकालने के लिए नीचे वाला संख्या छोटा होना चाहिए, ठीक है। चलो तुम ये समझेगा नहीं अभी, इतना ही समझो कि अधिक निकालने के लिए नीचे माइनस करेंगे और कम निकालने के लिए ऊपर प्लस करेंगे और 100 से गुना कर देंगे। आर आर सब जगह है, R/100 माइनस आर गुना 100, ये अधिक परसेंट निकाल देगा कितना अधिक है, और कम निकालना है तो ऊपर R/100 प्लस आर, ये तुलना करना है। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, ठीक है। यही फॉर्मूला का यूज कब होगा, एक और सवाल आता है कि मान लो कि चीनी का दाम 10% महंगा हो गया, अब बताओ कि चीनी का खपत में कितना परसेंट कम कर दे तो खर्चा बढ़े नहीं और खर्चा उतने बराबर रह जाए। इसका तरीका इसमें भी क्या है, कम करना है खर्चा, कौन सा, कम वाला लगाएंगे। अगर बोले चीनी का दाम जो 20% कम हो गया है, अब सस्ते में चीनी मिलना शुरू हो गया, तो बताओ कितना चीनी की खपत बढ़ा दें कि पैसा मेरे पास बचे नहीं, पैसा जितना खत्म हो रहा था उतना खत्म होते रहे। तो फिर ये वाला फॉर्मूला अधिक करना है ना, कि खपत अधिक करना है तो फिर से ये
तो या तो चीनी वाला मामला हो, या फिर किसी को तुलना करना हो इनकम का, या फिर हाइट का कि मेरा किसी का हाइट से 10% कम है, बताओ उसका हाइट कितना परसेंट अधिक होगा, तब भी वो चीज़। तो जब भी तुलना वाला बात आएगा तो इस दोनों फॉर्मूला को यूज करेंगे। चलो एक सवाल ही बना के देखते हैं। मान लो कि चीनी का दाम 10% अधिक हो गया है, तो बताओ कि कितना खपत में कमी करें। तो कमी करने के लिए कम वाला लगेगा फॉर्मूला, और कम वाला फॉर्मूला होता है कि जितना परसेंट हुआ है बटे 100 माइनस 10 गुना 100। इसका मतलब क्या हो गया, 10 गुना 100 बटे 90, 0 0 खत्म, यानी कि 100 बटे 9। 100 बटे 9 कितना होता है, 100 बटे 9, 100 बटे 9 हो जाएगा 9 होगा, हाँ 100 बटे 9 भाग दो कितना हो जाएगा, 9 9 81, 9 दाई 90, 11, 11 9 99, और बच गया कितना, 9 बच जाएगा, 1 बचा बटे 9। 11.1/9% खपत बढ़ा देंगे, थोड़ी कम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा खर्चा नहीं बढ़ेगा। 10% चीनी का दाम बढ़ गया था, ये क्या था, दाम बढ़ गया था। दाम बढ़ गया था इसलिए हमको खपत कम करना था, तो कम करने के लिए हमेशा माइनस लगाते हैं। यही बोलो कि दाम अगर कम हो गया तो क्या करते, फिर 10 बटे 100 प्लस 10 करते और गुना 100 कर देते, तो फिर से क्या निकल जाता है, 9.1 बटे वो जो भी निकलता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा चीनी वाला भी हो गया, आय वाला भी हो गया, तुलना वाला भी। एक सवाल और आता है कि जनसंख्या वाला। मान लो कि किसी शहर का जो जनसंख्या है वो 10% हिसाब से बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, जनसंख्या मान लो कि पहले था P, और बढ़ कितना रहा है, बढ़ रहा है R% की दर से, और कितना वर्ष में निकालना है, तो निकालना है N। चलो हम दर यहाँ लिखते हैं, बढ़ना घटना बाद में डिसाइड कर लेंगे, यहाँ पे लिखते हैं दर। इस दर से बढ़ रहा है, ठीक है, किसी शहर का जनसंख्या है जो पहले P था, अभी R% दर से बढ़ रहा है या घट रहा है। बताओ कि N वर्ष बाद कितना होगा, तो क्या करेंगे, तो वर्तमान जनसंख्या यानी कि N वर्ष बाद जनसंख्या, N वर्ष बाद जो जनसंख्या हो जाएगा वो सीधा हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है वही लगता है, 1 प्लस R बटे 100 और पावर N। ये हो जाएगा उसका बढ़ने का। अगर यही पूछे कि N वर्ष पहले कितना जनसंख्या था, अगर बढ़ रहा है तो ये बढ़ने वाला कंडीशन है कि बढ़ रहा हो तब, अगर जनसंख्या बढ़ रहा है तब ये रहेंगे। अब बोला कि N वर्ष पहले मतलब कि 4 वर्ष पहले कितना था, 10 वर्ष पहले कितना था, ये सवाल। तो इसमें क्या होता है कि P यहाँ पे ऊपर में हो जाता है, दिख नहीं रहा है, P यहाँ ऊपर होता है, और 1 प्लस R बटे 100 पावर N, जो गुना में चीज़ था P का वही P के क्या भाग में जाता है, जबकि N वर्ष पहले मतलब पीछे जाके निकालना हो कि हाँ बताओ कि 2020 में अभी हम हैं, 10% इस गांव का जनसंख्या बढ़ रहा है, तो बताओ कि 2005 में कितना जनसंख्या था, तो 5 साल पहले तो N बराबर हो जाएगा 5, ये 2010 नहीं रख देना यहाँ पे, N बराबर 5 जाएगा। मान लो कि 2020 10 में पूछ रहा था और 2005 में जाना है, तो कितना गैप हो गया, गैप निकालना है, तो गैप कितना, 5 साल, इस बात का ध्यान रखेंगे। एक सवाल देख ही लेते हैं इसमें भी, जनसंख्या वाले पे। सवाल तो मैंने लिखा नहीं है इसमें, देखो सवाल हम ऐसे नोट करते हैं। मान लो कि किसी शहर का जनसंख्या है 10,000, ठीक है, और जो उसका दर है बढ़ने का दर है 10%, 10% के हिसाब से बढ़ रहा है। बताओ कि 2 साल बाद कितना होगा। तो 2 साल बाद जो होगा वो जनसंख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P कितना है 10,000, पहले फॉर्मूला लिख दें, चलो फॉर्मूला लिखते हैं, P गुना 1 प्लस R बटे 100 के पावर N, ये फॉर्मूला। P कितना है 10,000, 1 तो 1 ही होता है, R कितना है 10 बटे कितना है 100, N कितना है, N दिया 2 साल। अगर मान लो ये बोलता है कि 2010 में जनसंख्या इतना है, तो बताओ 2012 में कितना हो जाएगा, तब भी क्या है 2 साल का गैप है, तो यहाँ पे 2 रखना है, कहाँ पे 2 रखना है, पावर पे 2 रखना है। यहाँ क्या हो जाएगा 10,000 गुना 100, इस क्या करते हैं, इसको प्लस डाइट करते हैं, 100 प्लस 10 कितना हो गया 110 बटे 100, पावर 2 है तो 2 बार इसको गुना कर दो सीधा, ठीक है, गुना कर दिया, 2 जीरो कट गया, यहाँ से 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गया, 110 गुना 110 कितना है, जो भी है 11 गुना 11 121 होता है, फिर 0 0 12,100, यानी कि 12,100 जनसंख्या 2 साल बाद हो जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला को यूज करेंगे, और भी सवाल लेके आएंगे हम लोग आगे। इस वीडियो में खाली हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में समझने वाले थे कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में, कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज में, कैसे भिन्न में। क्या था अभी, अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है
तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, हो गया खत्म। अगर हमको जनसंख्या मतलब कंपेयर करना है कितना अधिक है, अधिक मामले में क्या करते हैं, नीचे में प्लस कर देते हैं, सॉरी नीचे में माइनस कर देते हैं, गुना 100। एक ये फॉर्मूला बताएं, प्लस और माइनस, प्लस माइनस दोनों यही याद रखो। प्लस कब करेंगे, जब हमको कम निकालना हो, कितना कम है। माइनस कब करेंगे, जब हमको अधिक करना हो, कितना अधिक। और एक चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला P बराबर P गुना 1 प्लस R/100 पावर n। ये कुछ था सूत्र, इसको उम्मीद करते हैं कि कुछ भी हेल्प मिला होगा, थोड़ा बहुत इस सूत्र के माध्यम से रिवाइज हुआ होगा, या फिर और कंफ्यूज हो गया तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि और क्या सुधार सकते हैं इसमें। तो हम कोशिश करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। क्वेश्चन तो खैर कम है ही, तो अगर देखते हैं कि अभी क्वेश्चन अगर हो सकता है किसी वीडियो में ऐड कर दें, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन का आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।